मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये रखा था कि आपके मन में विचार में क्या है, ईश्वर है या नहीं है? अब ईश्वर को क्यों हमारे बीच में डाल रहे हैं? ईश्वर देखिए जो बाबा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ। चूंकि आपका जो फ़िल्म है, हम्म। उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। हम्म। उस हिसाब से मेरा ये प्रश्न है, आपका पर्सनल विचार क्या है? ईश्वर हैं लेकिन या उसको नहीं? खिलाया जाता था। जी, लेकिन गांव गांव में जा जा के हम लोग हर गांव में, जी, अब हर जगह जहाँ ऑर्केस्ट्रा होता था, नाच ड्रामा होता था, तो अब मिशन गाने के लिए जब हम लोग रेडी हो गए, जी, जब हम गाने शुरू हो गए, तो अब मिशन का कार्यक्रम होने लगा। तो लोग पूछे कि आपके गाने गाने से फ़ायदा क्या हुआ? जी, तो जब मैंने शुरू में गा रहा था, जी, तो ऐसा नहीं देखने को मिलता था शादियां में, विवाहों में, चाहे और सारी चीज़ों में। अब तो हमारे घर अगर कोई मरता है तो कपार भी नहीं छिलाया जाता था, लेकिन उस समय छिलाया जाता था। जी, लेकिन गांव-गांव में जा जा के हम लोग हर गांव में, जी, अब हर जगह जहाँ ऑर्केस्ट्रा होता था, नाच ड्रामा होता था, तो अब मिशन गाने के लिए जब हम लोग रेडी हो गए, जी, जब हम गाने शुरू हो गए, तो अब मिशन का कार्यक्रम होने लगा। जी, तो ये देखने को मिलता है हुँ, कि बौद्ध रीति से शादियाँ, जी, अगर किसी का बेटा हो रहा है, तो अगर वो बर्थडे वर्डे मना रहा है तो बौद्ध रीति के ही सिस्टम से मना रहा है। जी, किसी का परिनिर्वाण हो रहा है, भोजन दान, जल दान की प्रक्रिया चल रही है, तो बौद्ध ही रीति से चल रहा है। जी, तो ये तो परिवर्तन हो ही रहा है, जी, सारे सिस्टम है, तो यही सब चीज़ है। जी। एक चीज़ मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा, चूँकि मिशनरी तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं। हम्म। बाबा साहब के मिशन को फॉलो करते हैं, हम्म। नए-नए संगठन बना लेते हैं। हम्म। जब हम लोग उनके तह तक पहुँचते हैं, हम्म। तह मतलब उनके घर तक पहुँचते हैं, तो हम देखते हैं कि सामने समाज में तो खूब बाबा साहब जय भीम कर रहे हैं, और घर पे गए तो किसी देवी दुर्गा वगैरह का जो है कि फ़ोटो लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है, और मन में आस्था है, खूब पूजा कर रहे हैं। यानी कि मन में उनके एक प्रकार से आस्था है, जय भीम की बात करते हैं, नास्तिकता की बात करते हैं, लेकिन उनके मन में ये आस्था बना हुआ है कि इतनी बड़ी दुनिया है, इसको चलाने वाला कोई तो कोई ईश्वर होगा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? प्राकृत की जो बनावट है, जी, देखिए जय भीम, हम लोग मंच पे भी कहते हैं कि जय भीम बोलने से मिशन नहीं पूरा होता। हमारे महापुरुष खुदे कह गए कि मेरी पूजा मत करना। जी, वो फोटो तो एक मेरी पहचान है कि ये मेरे पूर्वज थे, ये ऐसे ही थे, यही थे। जी, हम कह रहे हैं मैं फोटो भी लगा लूं और उनके मार्ग को फॉलो ना करूं, जी, उनके रास्ते को तय ना करूं, तो फिर वो फोटो भी लगाना डाढ़ है। जी, अभी आप हम लोग अच्छा लगा, एक साथ हम लोग भोजन किए। जी, तो ये तो मेरी स्टूडियो है। जी, हमारे स्टूडियो में बस तथागत गौतम बुद्ध जी और बाबा साहब की ही तस्वीरें लगी जी, हुई है। जी, और घर पे आपको ले गया जी, हूँ, हाँ, वहाँ पे सभी महापुरुषों की जो है कि तस्वीर लगी हुई थी। देखे हैं ना। जी, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लोग तस्वीरें लगाए, जी, बात समझिएगा। जी, हम ये कहेंगे कि बाबा साहब के मार्ग पे चलें। जी। बाबा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये रखा था कि हम्म। आपके मन में विचार में क्या है, ईश्वर हैं या नहीं है? अब ईश्वर को क्यों हमारे बीच में डाल रहे हैं? ईश्वर देखिए जो बाबा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ। चूँकि आपका जो फ़िल्म है, हम्म। उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। हम्म। उस हिसाब से मेरा ये प्रश्न है, आपका पर्सनल विचार क्या है? ईश्वर हैं या नहीं है? हम प्राकृत पे भरोसा करते हैं, जी, ठीक है। जी, प्राकृत पे भरोसा करते हैं। अगर ये धूप है तो इसको कोई छाया में नहीं ला सकता है, ये छाया है तो धूप जी, नहीं हो जी, सकता है। जी, और जब हमारे, अगर मैं, ठीक है, हमने परमेश्वर को माना, भगवान को माना, तो इसका मतलब कि बाबा साहब से हम बड़े हैं। जी। बाबा साहब तो कहे गए कि नहीं नहीं, बात समझिएगा, अब जी। उनसे ज़्यादा हम डिग्री लिए, यही ना मतलब होगा। जी, हैं? जी, तो सारे चीज देखिए, हमको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, हमारे जी, महापुरुष सब कुछ ढूंढ के गए हैं जी, और बता के गए हैं जी, कि आपको फॉलो क्या करना है, लेकिन वही फॉलो हो नहीं रहा है। जी, थोड़ा सा कमजोरी है फॉलो में। जी, तो सारे, देखिए बाबा साहब, मैं एक गाना गाया था कि पढ़ल लिखल लोगवा समझवा डुबावेला। हुँ,
तो उसमें एक लाइन है कि सब धर्मों को निरीक्षण करके, पढ़े लिखे तो मेरे भीम जी भी थे, विश्व रत्न कहलाए, जी और सब धर्मों का निरीक्षण करके वो बौद्ध अपनाए। जी और वो कैसा धर्म था? ऊंच नीच ना जहवा, मानव मानव कहावेला। जी माने बुद्ध धर्म की एक ही पहचान, मानव 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 एक समान। एक समान है। जी तो ये टोटल जो है ये प्राकृत ही सत्य है। सत्य है। हाँ, यानी कि आपके जवाब का मतलब ये हो अभी सकता ईश्वर है को कि मानूंगा ना ईश्वर तो नहीं है। ईश्वर को अगर मान के चलते हैं जी तो वो बैर की पेड़ पर आम भी फर सकता है, जी फराने वाला फरा देगा। जी ठीक ना? जी तो यही सारी चीजें हैं। जी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, चूंकि हमारा बहुजन समाज जो है वो गरीब समाज है और इस समाज में बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आपके मुखार बिंदु से शायद उनके अंदर एक जागृति आ जाए। लोग परिवर्तन तो कर लेते हैं, अम्बेडकरवाद को स्वीकार कर लेते हैं, बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, लेकिन उनके घर में अगर छोटी सी भी बीमारी होती है तो झाड़ फूक कराने चले जाते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि हमें भूत पकड़ लिया। आपका क्या मानना है, भूत हैं कि नहीं है, भूत होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हाँ भूत है, शंका भूत है। शंका भूत। ठीक है, जी आप डर गए वही जब भूत हो गया। जी ठीक है ना? जी मैंने तो बनाया था ना शैतान। देखिए, शैतान कहते हैं ना, जी तो इंसान में ही शैतान है। जी इंसान में ही शैतान है। तो बहुत लोग हैं धरती पे जी जो साक्षात भगवान के रूप में हैं, जी जिसको आप भगवान भगवान तभी से ढूंढ रहे हैं ना। जी बाबा साहब से बड़ा कोई भगवाने नहीं था, जी लेकिन वो कह गए कि हमको भगवान मानना मत। जी बात समझ रहे हैं ना? जी मैं सीधा जानता हूँ कि जी उनको एक ही नाम से नवाजा जाएगा तो ठीक रहेगा। जी बोधिसत्व बाबा भीमराव, डॉक्टर अंबेडकर, विश्व रत्न, बाकिया उनके स्टार कह डालिए, सुपर स्टार कह डालिए, चाहे जितना चीज नाम से नवाजेंगे, सब नाम में एक है गो आपको मिलेगा, अगर है ना। लेकिन भीमराव अंबेडकर सिर्फ अकेले एक ही नाम था और है, उहे रहेगा। हमको आशा कम है कि अब नया नाम होगा। जी। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि हमारे समाज में किसी के घर में अगर किसी का तबीयत अचानक खराब हो जाता है तो वो ढोंग पाखंड समझ करके सबसे पहले झाड़ फूँक करवाने चले जाते हैं। उनको क्या आप अपने द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको हमारा फिल्म देखना चाहिए। जी, बीमार है तो फिल्म देखें। हमारा भगवान और इंसान ठीक फिल्म होने देख के ले बाद देखेगा। फिल्म देख लेगा। जी मैं तो देखिए ढोंग पाखंड, बाबा साहब ने कहा ना कि बेटा किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे चढ़ाओ। जी ठीक है, तो आप जब पाखंड और ढोंग पे ले बातें रख दिए हैं जी तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप किसी भी समाज में बिना शादी की जी कोई कुंवार लड़की जी महतारी बन जाती है जी तो क्या समाज उसको क% स्वीकारेगा? ये बताइए। समाज का सब लोग निगलेक्ट करेगा उसको। करेगा ना? जी, बदनाम करेगा। लेकिन यही समाज मानता भी है बिना बियाह की माई बनने को। जी बिना बियाह, आडंबर में ही बतिया रहा हूँ जी आपसे। जी 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 ठीक समझ ना? रहे हैं। जी जी अगर गांव की लड़की बिना बियाह माई बन गई तो देश का पंचायत बटुरेगा, देश का लोग आएगा कि इसको गांव से भगाओ, गांव से निकालो, ये धर्म बोर दिया तो ये कर दिया। जी लेकिन वही फिर समाज जो है बिना बियाह वाली माई को मानता है। मानता है। जी नहीं, अगर बियाह हुआ है तो ठीक है, वो माता जी हैं तो उनका पिताजी से हमको भेंट करना पड़ेगा, जी वो हमको चाहिए। जी ठीक है, उनको जो चढ़ेगा हम चढ़ाने को तैयार हैं, वो हमारी बीवी चढ़ा देती है। जी लेकिन वो पिताजी को तो हमारा फर्ज है चढ़ाना ना। जी तो कहाँ भेटाएंगे, हम ढूंढते हैं वो मिलते ही नहीं। जी तब अब इसी को तर्क पे चढ़ा लीजिए, कितना सत्य है कितना असत्य है। जी
ठीक ना। ढोंग पाखंड में जो फंसा ना, उसका सिस्टम एकदम बेकार हो जाएगा। बाबा साहब इसी चीज से निकालने को उन्होंने कहा था इस चीज को। एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जातिवाद हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और जातिवाद की वजह से हमारा देश आज आगे नहीं जा पा रहा है, विकसित नहीं हो पा रहा है। और हर जाति को अपने जाति के ऊपर गर्व है, और अगर दूसरा जाति कोई गलती करता है तो एक जाति एकजुट होकर के उस जाति पे हमला कर देता है। अगर उस जाति का कोई व्यक्ति अगर ऊंचाई को छू रहा है तो दूसरे जाति का व्यक्ति उसको इसलिए समर्थन नहीं करता है कि वो मेरे जात का नहीं है। और ये जाति जो बड़ी सबसे बड़ी समस्या है, उसको समाप्त करने के लिए आपके मन में क्या विचार है? इसमें कितना हो महंगी बात रख दिया जाएगा तो नहीं समझेगा। लेकिन अगर वो टाइम निकाल के जितनी जातियां हैं सिर्फ ये खोज ले कि हमारे बाप दादाओं के जमाने से कोई मेरा महापुरुष था, वो किसी कौम का व्यक्ति हो, वो अपने महापुरुष को एक बार पढ़ लेगा तो जितना मेरे समझाने मेरे बताने से नहीं जानेगा, वो तुरंत जान जाएगा कि हम कौन जाति के हैं, कौन बिरादर हैं, हमें करना क्या चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। उस तरह कितनों आप समझाएंगे ले जाके, कितना हो उसको कहेंगे, वो नहीं मानेगा। आपको पीठ पीछे कहेगा कि चले हैं नेता बनने, बाकी समझा। उसी बात पे तो मैंने गाना गाया था ना, वो जो मैंने बताया हूँ कि पढ़ल लिखल लोगवा समझवा डुबावेला। बाबा साहब ने, मैंने पूछ दिया कि ये बताइए कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिया। बड़ा शौक से समाज कहता है कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन वही बाबा साहब मरते मरते कह गए कि अगर हमें कोई धोखा दिया तो पढ़े लिखे लोगों ने दिया। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींजे पानी। तो जब इस चीज को मैंने कहा कि पढ़ने लिखने का अधिकार भी बाबा साहब दिया, और फिर ये बात उन्हीं ने कह भी क्यों गए। तो उन्होंने ये सोचा था कि मेरा समाज पिछड़ा हुआ है, ये इसके अंदर शिक्षा की कमी है, और पानी की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, जाति की लड़ाई, क्या क्या उन्होंने नहीं लड़ा। और ये सिस्टम बनाया कि हमारे समाज को पढ़ने का अच्छा मौका मिल गया, लोग पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद IAS PCS डॉक्टर मास्टर एडवोकेट क्या क्या नहीं हुए। लेकिन उनका सिस्टम क्या हुआ कि पढ़ने के बाद उनका नाम चेंज, मकान चेंज, ग्राम चेंज, सब कुछ चेंज। इसी बात पे बाबा साहब का सपना था कि मेरा समाज पढ़ लिख लेगा, चालाक हो जाएगा, उसके पास पैसा हो जाएगा, तो उसका 5% अगर अपने समाज में लगाता है फिर भी हमारा समाज आगे हो जाएगा, सुधर जाएगा। इसी बात पे उन्होंने कहा बाबा साहब कि हमें अगर कोई धोखा दिया है तो पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। और रही जात की बात, तो ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं किसी को। एक अंगूर बेचने वाले के पास जाइए, वो 2 प्रकार का अंगूर रखा रहता है, एक झोंपा से टूटा हुआ